नमस्कार साथियों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु मैं आप सभी के समक्ष लेकर आया हूँ। कहीं न कहीं इस पर बात होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। ग्रामीण परिवेश में या शहरी परिवेश में मैंने देखा है कि लोग चाहे मेल जेंडर हो या फीमेल जेंडर हो या कोई भी हो, बच्चे बड़े हों, हम लोग इस बात को करने से डरते हैं। और वो बात है गुड टच और बैड टच। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट हो, स्वास्थ्य विभाग हो, कई सारे एनजीओ इस पर बहुत काम करते हैं, जन जागरूकता फैलाते हैं। लेकिन ये जागरूकता तभी आएगी जब हम गुड टच और बैड टच पर जितनी बात हम अपनी बेटियों से करें, उससे अधिक कई बात हम अपने बेटों से करें। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और अगर हम बच्चों को समझाएंगे, खासकर बेटों को, तो भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। बेटा कुछ गलती करता है, कोई बात नहीं, वो बेटी करे तो एक दूसरा रवैया रहता है जो कि पूरी तरह गलत है। जितना हम अपने बेटियों को समझाते हैं, उससे कहीं अधिक हमें अपने बेटों को समझाना चाहिए। तो आज की कहानी एक गुड़िया की है जो एक गांव में रहती थी, स्कूल में पढ़ने जाती थी, सबसे हंसती खेलती थी। कुछ दिनों से वह विद्यालय तो आती थी, लेकिन गुमसुम सी रहती थी। उनकी मैम ने, जो उनसे अक्सर वो हिली मिली रहती थी, वो नोटिस कर रही थी। तो उन्होंने एक दिन उसको बड़े प्यार से बुलाया, उनके टिफ़िन में सेब कटा हुआ था, उसका एक पीस खिलाया, बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, पूछा, बेटी क्या बात है, क्यों परेशान हो? डेली तो तुम खेलती रहती थी, किसी ने डांटा क्या? गुपचुप रहती हो, कोई वाली बात है? नहीं नहीं मैम, कोई ऐसी बात नहीं है, बेटी बोली। लेकिन थोड़ा सा दुलार में वो बोले कि अंकल हैं, और ऐसे जो है थोड़ा सा वो जब भी मेरे पास होते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने उसकी बात को समझा, उनके माता पिता को बुलाया और काउंसलिंग की। कहीं ना कहीं यहाँ जो गैप था, वो गैप था कि आप अपने बच्चों के साथ संवाद नहीं कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं। बच्चों के साथ आप इतना मिलजुल कर रहिए कि अच्छी या बुरी कोई भी बात, कोई भी सेंस, कोई भी इंडिकेशन वो अगर जानते हैं तो वो तुरंत आकर उनके मन में भाव आए कि ये मैं अपने माता पिता को बताऊंगा। बच्चों को बताना चाहिए कि हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हमेशा कवर रखना चाहिए। उन पार्ट्स को कोई भी दूसरा व्यक्ति कभी भी नहीं छू सकता है। अगर कभी इस प्रकार का कोई यत्न प्रयत्न करने का प्रयास करता है तो तुरंत आपको जो है अपने बड़ों को उसे बताना है, अपनी मम्मी को बताना है, या ज़ोर से उस व्यक्ति पर चिल्लाना है ना? ये बहुत ज़रूरी बात है। माँ का प्यार से गले लगाना, पिता का आशीर्वाद देना, टीचर्स के शाबाशी देना, ये हमारे गुड टच हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर कोई कभी चुकती जिसे बोलते हैं, या नोच लेता है, या कभी कोई गलत बात करता है, या कोई ऐसी बात जिसको लोग सामान्य तौर पर, सीधी सीधी बात है कि कोई भी बात, गलत बात कब होती है? जिस बात को आप अपने बड़ों, अपने चाहने वालों में, अपने घर परिवार में सबके सामने नहीं बोल सकते हैं, तो निश्चय ही वह बात कैसी बात होगी? गलत बात होगी। तो इस तरह की बातों को आपस में नहीं करना चाहिए, खुश नहीं रहना चाहिए ऐसी बातें करके। तो जो बात आप समाज में सबके सामने कर सकते हैं, वो बातें ही सही बातें होती। तो ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, बच्चों से इन पर भी बात करनी चाहिए। ठीक है? छोटे बच्चे होते हैं, कभी टॉफ़ी के लालच में या किसी अन्य वश, तो कभी कुछ कोई बात होती है, तो वो अगर कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है, देखो ठीक है ना, ये तुम किसी से मत कहना, कोई उसका टच हो, कोई उसने बात कही हो, ठीक है, मैं तुमको एक और टॉफ़ी दूंगा, तुम्हें किसी से नहीं कहना, तो इसका मतलब है कि वह बात गलत है। और आपका अपने बच्चों से इतना लगाव होना चाहिए, इतनी
समझ उनके अंदर विकसित कर दें कि इस प्रकार का कोई भी क्रियाकलाप हो तो वो तुरंत जो है आपको बताएं। ठीक है, तो आपको बचाव भी बताना कि इस प्रकार का क्रियाकलाप हो तो आप, अगर वहाँ पब्लिक और भी है तो आप जोर से चीखें, वहाँ से दूर भाग जाएं और तुरंत अपने मम्मी पापा या टीचर्स को ये बात बताएं। हमारी बॉडी होती है, तो कोई भी अगर जो है असहज करे, जिसके पास के होने से आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप चुप नहीं रहिए, तुरंत अपने मम्मी पापा बड़ों अध्यापकों से इस पर बात करनी चाहिए। गुड टच और बैड टच के बारे में विस्तृत जानकारी लोगों को पता होनी चाहिए। जागरूकता के लिए आप विभिन्न प्रकार के यूट्यूब के वीडियोस या अन्य माध्यम या जागरूकता कार्यक्रम को देख सकते हैं और बच्चों के साथ बात अवश्य करें। धन्यवाद।